आज हम पढ़ते हैं कि यौगिक क्या होता है। तो यौगिक क्या होता है जिसमें दो या दो से अधिक तत्व के परमाणु एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग करके जो पदार्थ बनाते हैं उसे क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। तो निश्चित अनुपात कैसे होगा, जैसे इसका उदाहरण अपन ले सकते हैं नमक। नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है, रासायनिक संयोग कैसे होता है कि इसके अंदर Na मतलब सोडियम और Cl मतलब क्लोराइड, इन दोनों ने क्या कर दिया, रासायनिक संयोग किया और NaCl बनाया, सोडियम क्लोराइड बनाया, जिसका उदाहरण क्या हो गया, नमक। ठीक है, तो इसको क्या बोल दिया, यौगिक। तो यौगिक क्या होता है, यौगिक क्या होता है जिसमें एक यौगिक वह पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों के नियत अनुपात में रासायनिक तौर पर जैसे कि NaCl, तो इसमें Na सोडियम हो गया और Cl क्या हो गया, क्लोराइड। इन दोनों ने क्या होता है, क्लोराइड, इन दोनों ने क्या करा, रासायनिक संयोग किया, रासायनिक संयोग करके क्या बनाया, यौगिक बनाया। जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं तो उससे हम पाते हैं। अब यहाँ पे हम इसे क्रियाकलाप से समझा सकते हैं। कक्षा को दो समूहों में विभक्त करें, दो समूहों में बांटा, दोनों समूहों को 50 ग्राम लोहे का चूर्ण, यहाँ पे कितने दिया, 50 ग्राम तो क्या लिया, लोहे का चूर्ण लिया, 3 ग्राम सल्फर लिया, एक चीनी मिट्टी की प्याली में दें। अब समूह एक है, समूह एक में क्या होगा, लोहे के चूर्ण और सल्फर का पाउडर को पीसकर मिलाया। ठीक है, समूह बी में क्या करा, वही लोहे का चूर्ण लिया और सल्फर किया, लेकिन यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इस मिश्रण को तीव्र गर्म कर रहे हैं और लाल होने दें। अब उसको हटा दिया और मिश्रण को क्या करेंगे, ठंडा होने देते हैं। समूह एक और दो को क्या करा, प्राप्त सामग्री में चुंबक के गुण की जांच करते हैं। सामग्री के निकट एक चुंबक को लाएं, चुंबक जांच करें कि क्या सामग्री चुंबक की ओर आकर्षित होती है। अगर आकर्षित होती है तो वह चुंबकीय गुण होगा, मतलब चुंबकत्व होता है, और अगर नहीं होती है तो अचुंबकीय गुण पाया जाता है। दोनों समूह से प्राप्त सामग्री के रंग और बनावट की तुलना करें। प्राप्त सामग्री में के एक भाग में कार्बन डाइऑक्साइड, अब वो सामग्री हमको प्राप्त हुई, उसमें एक भाग में तो उसके भी दो भाग कर लिया, एक भाग में तो उसमें क्या डाला, कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण मिलाएं, अच्छी तरह इसे मिलाएं और छान लें। उसके बाद में जो दूसरा भाग है उसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालते हैं या तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाइए। इस क्रियाकलाप के लिए अध्यापक का निर्देशन अवश्य है। इस क्रियाकलाप को लोहे और सल्फर तत्वों के साथ अलग अलग दोहराइए, अवलोकन को नोट करें। समूह एक द्वारा जो प्राप्त गैस है वो कौन सी होगी, हाइड्रोजन, क्योंकि अपन ने जो समूह एक है उसके अंदर तो उनको भी दो में बांटा, एक में तो कार्बन डाइऑक्साइड मिला और जो दूसरा है उसके अंदर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल या तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया था। तो यहाँ पे जो प्राप्त गैस थी वो कौन सी, हमें जो प्राप्त हुई गैस वो कौन सा है, हाइड्रोजन है। ये रंगहीन, गंधहीन और ज्वलनशील है, अर्थात यहाँ पर कौन सा परिवर्तन हो रहा है, भौतिक परिवर्तन हो रहा है। इसकी ज्वलनशीलता की जाँच कक्षा में ना करें। जबकि जो समूह दो है, समूह दो पर क्या होंगे, हाइड्रोजन सल्फाइड प्राप्त हुई है, ये एक रंगहीन गैस है। यहाँ पे जो गंध है सड़े हुए अंडे जैसी आती है। आपने पाया कि दोनों समूह द्वारा प्राप्त पदार्थ विभिन्न गुणों को दर्शाते हैं, यद्यपि प्रारंभ में दिए गए पदार्थ समान थे। समूह एक की क्रिया के फलस्वरूप भौतिक परिवर्तन हुआ। भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन जिसमें रासायनिक गुण तो क्या होंगे, समान होते हैं, लेकिन भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। और जो समूह दो है उसमें क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन क्या होगा, जिसमें रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है लेकिन भौतिक गुण क्या होते हैं, समान रहते हैं। समूह एक द्वारा प्राप्त सामग्री दो पदार्थों का मिश्रण है। दिए गए पदार्थ में कौन से है, लोहा और सल्फर है। अब मिश्रण का गुण उन दोनों मिले हुए तत्वों के क्या होंगे, समान ही हैं। समूह दो से प्राप्त सामग्री कैसी है, यौगिक है। तो यौगिक जिसके क्या होंगे, जो कि क्या है, दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, यौगिक। दोनों तत्वों की तीव्रता से गर्म करने पर हम यौगिक पाया, इसका गुण मिलने पर तत्वों के पूरी तरह क्या है, भिन्न है। तो तत्व क्या होंगे, एक ही परमाणु का जो समूह होगा उसे हमने क्या बोला है, तत्व बोला, जैसे सोना चांदी लोहा आदि। यौगिक का घटक पूरे पदार्थ में समान है। हम यह देख सकते हैं कि यौगिक की बनावट और रंग भी सभी के स्थानों पर समान है। इस प्रकार संक्षेप में हम पदार्थ की भौतिक और रासायनिक प्रकृति को निम्न आरेख द्वारा समझा सकते हैं। अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि मिश्रण और यौगिक में क्या अंतर होता है। मिश्रण क्या होते हैं, मिश्रण उसे बोलते हैं जब दो या दो से अधिक तत्व अनिश्चित मात्रा में रासायनिक संयोग करते हैं
और नया पदार्थ बनाते हैं तो उससे क्या बोलेंगे, मिश्रण बोलते हैं। जबकि यौगिक किसको बोलते हैं, यौगिक उससे बोलते हैं जब 2 या 2 से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में, यहाँ पर अनिश्चित कर रहे थे और यहाँ पे क्या निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग कर रहे हैं। और मिश्रण का घटक कैसे होगा, परिवर्तनीय होता है। परिवर्तन मतलब परिवर्तन करता रहता है। और यहाँ पे क्या होगा, नया जो पदार्थ बन रहा है, नए यौगिक का जो निर्माण होता है यहाँ पर सदैव कैसा होगा, स्थायी होता है। मिश्रण उसमें उपस्थित घटकों के गुणधर्मों को क्या करता है, दर्शाता है। नए पदार्थ के गुणधर्म पूरी तरह क्या होंगे, भिन्न होंगे। यहाँ पे तो गुणधर्म को दर्शा रहा है, लेकिन यहाँ पर जो नए पदार्थ हैं उनके पूरी तरह क्या होंगे, भिन्न होंगे। घटकों को भौतिक विधियों द्वारा सुगमता से प्राप्त किया जा सकता, पृथक कर सकते हैं। जबकि यहाँ पर रासायनिक और वैद्युत रासायनिक प्रक्रिया द्वारा क्या होता है, पृथक किया जा सकता है। यहाँ पे तो भौतिक विधियाँ, बहुत सारी जो भौतिक विधियाँ हैं उनके द्वारा आराम से इसको पृथक कर सकते हैं। जैसे कि क्रिस्टल हो गया, क्रिस्टलीकरण हो सकता है, ऊर्ध्वपातन हो सकता है, इन विधियों के द्वारा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे रासायनिक और वैद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया के द्वारा ही क्या कर सकते हैं, पृथक किया जा सकता है। अब आरेख बताएं कि जो पदार्थ हैं, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। अब इसमें शुद्ध पदार्थ कौन से होते हैं और मिश्रण क्या हो सकते हैं। शुद्ध पदार्थ में किसको रखा है, तत्व और यौगिक को। तत्व को, क्योंकि जो तत्व होता है परमाणु के समूह को क्या बोला है, तत्व। एक ही प्रकार के परमाणु के तत्व है, जैसे कि लोहा। और यौगिक किसे है, जिसमें 2 या 2 से अधिक तत्व और यौगिक। तत्व के जो परमाणु होंगे एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग करते हैं, इसलिए यौगिक। जैसे NaCl, ये नमक। सरल पदार्थों के विभक्त नहीं किया जा सकता, इसमें सरल पदार्थों को विभक्त नहीं किया जा सकता है क्योंकि एक ही प्रकार के परमाणु का समूह होता है। जबकि इसे रासायनिक और वैद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया के द्वारा ही क्या कर सकते हैं, विघटित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए कॉपर और ऑक्सीजन, लोहा, हाइड्रोजन, पारा आदि। जबकि उदाहरण इसमें क्या लिया है, जल, मेथेन, चीनी, नमक आदि। अब सममांगी मिश्रण क्या होता है, विषमांगी मिश्रण क्या होता है। सममांगी मिश्रण जिसमें समान घटक होते हैं और विषमांगी में क्या होता है, असमान घटक होते हैं। उदाहरण के लिए सममांगी में तो समान होते हैं, तो जल में चीनी, जल में नमक पूर्ण रूप से घुल ही जाते हैं। जबकि विषमांगी की बात करते हैं तो उसमें कैसे, ये भी ले सकते हैं, तेल और जल का मिश्रण, जिसके अंदर क्या होता है, तेल जल में पूर्ण रूप से क्या होता है, कभी